सर आपसे तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते रहते हैं, आपने मुझे भी बताया। तो ईद के मौके पर तो आपके लिए घर पे होना इस दफ़ा बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होगी ना? मेरी पिछली जो लास्ट 2 ईद थी वो बाहर थी। अच्छा, तो अच्छा। इस दफ़ा आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पाकिस्तान में हूँ जी। और मैं स्पेशली प्लान करके पाकिस्तान आया हूँ कि अच्छा। मैं इस दफ़ा ईद पाकिस्तान गुजारूँगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह खैर के साथ आगे अपने विजिट्स होंगे। अच्छा। सर वर्क इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ अपैरेंटली, लेकिन आपको एक क्या जैसे आपने बताया कि आप 2 ईदें गुज़ार के आए हैं बाहर और आप पाकिस्तान में करने वाले हैं। ऑब्वियसली फैमिली इज़ वन थिंग, बट वन थिंग दैट यू मिस अ लॉट अबाउट ईद इन पाकिस्तान जब आप बाहर होते हैं? देखिए जो अपने घर वालों के साथ ईद होती है ना, वो उसका मैच ही नहीं है। वो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते उसके बारे में। और जो बाहर ईद होती है वो तो आप कह लें कि पाकिस्तान की ईद के अंदर आप मिल रहे हैं, फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, आप अपने बड़ों के पास जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, ईदी दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे खाने खा रहे हैं। बाहर ये सब कुछ है बट बहुत लिमिटेड। आप जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आप जस्ट इट्स वेरी नॉर्मल। आपने अपना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी है या मतलब मुसलमान कम्युनिटी है जो अपना एंजॉय करती है, बिल्कुल अपने घर में ईद वाला दिन करती है, बट लेकिन वो ऐसे सेलिब्रेट नहीं होती जैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट होती है या मुस्लिम कंट्री में सेलिब्रेट हो रही होती है। तो आई बिलीव के और मैं सजेस्ट करूँगा कि हर बंदे को अपने घर के अंदर ईद गुजारनी चाहिए। मैम आप देखें, बीइंग अ वंडर वुमन, आई थिंक एज अ वुमन इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज वर्क एंड होम टुगेदर। तो आपके लिए ईद कैसी होती है? ऑब्वियसली आपने रमज़ान भी देखना होता है, आपने ईद भी देखनी होती है, और ऑब्वियसली माशाल्लाह यू रनिंग योर ओन बिजनेसेस, सो हाउ यू मैनेज ऑल द थिंग्स टुगेदर? मेरे लिए ईद 2 तरह से होती है। एक तो बहुत सारा वर्कलोड होता है जो हमें ईद के डेज़ में मैनेज करना होता है फॉर क्लाइंट्स, और सेकंड ईद मेरे लिए वो एक रिलैक्सिंग टाइम पीरियड भी होता है कि 4-5 दिन जो छुट्टी है उसमें कुछ नहीं करना, सुबह जल्दी नहीं उठना, सुबह उठ के कोई स्ट्रेस वाली कॉल्स या मैसेजेस या ईमेल्स नहीं होंगे। सो यस, बस इस तरह से गुजर रही होती है। अच्छा मैम, तो बीइंग अ वुमन व्हेन यू स्टेप्ड इनटू दिस जर्नी, वैसे मैंने आपकी जो जितनी मैंने रिसर्च की उसके थ्रू मुझे पता चला कि पहले आप राइटर थी, यू यूज्ड टू राइट, देन यू स्टार्टेड दिस आयशा बिन्त इकराम, आपकी एक अलग वो थी, और उसके बाद आपकी एक्सॉर्ट सॉल्यूशंस आई। तो हाउ वाज द जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड इट? एक्चुअली व्हेन आई स्टार्ट, बाकी बच्चों की तरह मैं भी एक जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ बहुत कोई काउंसलिंग नहीं है कि नहीं पता क्या करना है, इसने कहा ये पढ़ लो वो पढ़ ली, इसने कहा ये काम कर लो तो वो कर लिया। सो मैं भी एक ऐसी फैमिली से आती थी जिसमें कोई ख़ास नहीं पता था क्या करना है। हाँ, एक चीज़ थी जो मेरे में बिल्ट इन थी बचपन से कि मुझे कुछ करना है। वो करना क्या है ये नहीं पता था, बट उस करने के चक्कर में वो क्या उसको कहते हैं, एक भूख थी करना है। उस चक्कर में जो काम मिला जैसे मिला वो करते गए, बिकॉज एक चीज़ इन माई स्कूल लाइफ मेरे माइंड में थी, आई हैव टू मेक माई ऑन आइडेंटिटी। मुझे किसी के वजह से, किसी की टाइटल की वजह से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी। सो दैट वन थिंग इन माई माइंड, आज मैं यहाँ बैठी हूँ और आई फील ये अभी भी जर्नी है, दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनेशन। Out of context, but do you still write? I'm not writing professionally, but I write for myself. You think कि गॉड गिफ्टेड चीज़ थी? A writer is always a writer. ये एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट था आपका? मतलब मेरी फैमिली में कोई राइटर नहीं रहा, सो आई वॉज द फर्स्ट राइटर। बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब एक नॉर्मल फैमिलीज़ में राइटर या मीडिया के साथ कोई भी जॉब रिलेटेड है, बहुत मिथ्स है, अच्छा ये है वो है, अच्छा मीडिया से है, अच्छा राइटर है, समझाना मुश्किल होता है। आई नेवर एक्सप्लेन टू एनीवन, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है आप ठीक कर रहे हैं, आप अपना चुप करके काम करें। जब रिजल्ट्स आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं ना, तो दुनिया उठ के आती है, दे वांट टू बी योर फलाना एंड फलाना। तो ठीक है, चुप करके मेहनत करें, हमें ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों के पीछे भागने की जिनका काम ही सिर्फ बातें करता है। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आई नेवर बॉदर टू एनी वंस फीडबैक। हाँ, अगर पॉजिटिव है आई विल टेक इट, अगर नेगेटिव है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं सुनने की। सो मैं दोनों कान खुले रखती हूँ, ये दोनों बंद रखती हूँ। और सर जैसे कि आपका, हमें पता है कि इतना नाम, आपका फाइनेंस से बैकग्राउंड था और फिर आपने GVS प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं, तो आप हमें एज एक्सप्लेनर थोड़ा सा हमारी यूथ को एक्सप्लेन करेंगे इजी वर्ड्स में कि व्हाट इज़ GVS बेसिकली एंड हाउ इट वर्क्स, और वहाँ जाकर जो आपका इवेंट है उसमें क्या होता है, सब कुछ एवरीथिंग। बिल्कुल जी, मैं सारी डिटेल्स शेयर करता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई क्वालिफाइड फ्रॉम पाकिस्तान, देन आई वेंट टू यूके, फिर यूके मैंने CA किया। और फिर एक शौक था कि जो जर्नी आपने बात की कि कुछ करना है, जिस तरह आपने अभी मिस ने भी बात की कि देखें जो फेलियर इज़ एन ऑर्फन,
ठीक है, और जो सक्सेस है ना उसके दे हैव मेनी फादर्स एंड मेनी शोल्डर्स। जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना तो हर बंदा कहता है यार आई वाज द वन कि जो आपको ना सक्सेस दिलाई, आई वाज द वन। जो आपके फेलियर्स होते हैं ना उसको कोई भी कंसिडर नहीं करता, और सक्सेस ना एक आइसबर्ग है। Success is an iceberg. Like people see like you know how much successful you are at the moment, but they don't see like dedication, the failures, कितना आप consistent थे, ये चीज़ें नहीं आती। हम आज रोनाल्डो की बात करते हैं, बट रोनाल्डो की हार्ट सर्जरी हुई है, मतलब no one knows कि यार वो कितना मेहनत थी। आज इवन पाकिस्तान के हम ब्रांड ने चीज़ से मतलब बंद होने वाला था तो चीज़ ओपन हो गया, मतलब दोबारा से रिवाइव हो। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज यू ग्रो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका। तो मैंने जब सीए किया तो मुझे शौक था कि ऑक्सफोर्ड में जाऊं और हार्वर्ड में जाऊं, एंड आई पेड लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पाउंड्स इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जस्ट टू अटेंड 1 वीक कोर्स ऑन लीडरशिप। मुझे लोगों ने कहा कि यार आप क्या प्रॉपर्टी बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो। सो आई शेयर्ड विद देम दैट इट्स बेटर टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ रादर कि आप एक चीज़ों पे और करें, बट आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, इट डिपेंड्स। फिर मेरे शौक अभी ख़त्म नहीं हुआ तो आई वेंट टू हार्वर्ड एज वेल, और मैंने अमाउंट पे किया, लाइक ये सिर्फ था अपने लिए। अच्छा, बट ये बहुत छोटे थोड़े लोग थे, सर्कल थे कि ये हर बंदा इतने शायद पैसे नहीं पे कर सकता। तो एक विजन था कि यार इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स, क्योंकि एक बिलीफ ये कि जब आप चाहते हैं कि जो चीज़ वो आप बांटना शुरू कर दें, आप चाहते हैं कि अगर आपको इज्जत मिले तो आप लोगों को इज्जत देना शुरू करते हैं, आप चाहते हैं आपको खुशियाँ मिले तो आप लोगों को खुशियाँ बांटना शुरू कर दें, आप चाहते हैं कि आप ग्रो हों तो लोगों को ग्रो करना शुरू कर दें। तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम का। उससे पहले हम ग्लोबल पीस चेन के ऊपर काम कर रहे थे, और वो भी मैं दोनों आपको कर देता हूँ कि हमारा नेटवर्क अप्रॉक्सीमेटली वी हैव नेटवर्क इन मोर देन 100+ कंट्रीज। हमारे लोग जो सॉरी सर मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ई कॉमर्स बिजनेस सब कुछ तो चल रहा है, ठीक है, हर कोई अपना नई चेन लेके आ रहा है, हर कोई एंटरप्रेन्योर है वर्किंग, वो भी एक स्किल है नो डाउट, बट कमिंग अप विद दिस सच अ डिफरेंट आइडिया, हाउ वाज इट पॉसिबल? डिफरेंट ब्रेन्स ने आपस में कोलैब किया होगा, ऑब्वियसली एक इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना जिसकी पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, और इस तरह आप इस आइडिया के साथ कैसे अपने काम अप किया? मेन एम ये था कि जब वो कहते हैं ना कि वो हर बंदा कहता है नहीं होगा, तो हमने कहा यार क्यों नहीं होगा। देखिए जब प्लेन नहीं बना होगा तो लोग कहते हैं प्लेन नहीं होगा। आज ए नहीं बना था तो हमने इवॉल्व किया ना, तो सिर्फ चीज़ें तब तक इम्पॉसिबल होती है जब तक वो पॉसिबल हो ना जाए। इन्वेंशन नाम ही उस चीज़ का है। हम ये बैठे कि यार ओके अगर 16,000 पाउंड है, 16,000 पाउंड को कैसे हम कम करके लिख रहे हैं, हम क्या काम करें कि ये वही बच्चे जाके एक्सपीरियंस करें। हम लोगों को गलत तरीका सिखाते हैं, हम सिखाते हैं डंकी करो, हम सिखाते हैं जाओ यार यहाँ से बाहर निकल जाओ, पाकिस्तान से बाहर जाओगे तो आप छा जाओगे, आप पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान में रहते हुए क्यों नहीं ग्रो करते? पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज है, जो फैमिली है, जो आपको सब कुछ, आपके पेरेंट्स आपको मिलते हैं, जो सब कुछ आपको मिलता है, ये पाकिस्तान की ब्लेसिंग है, तो हमें यहाँ पे रह के करना चाहिए। आई विल ऐड वन मोर थिंग आपकी इसी बात में, हम बाहर जाके ना गोरों के वॉशरूम्स वॉश कर लेंगे, यहाँ रह के मेहनत नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जी काम नहीं है, हम जॉब्स दे रहे हैं, काम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम 8 घंटे की जॉब हमारे यहाँ लिटरली नीयत के साथ, अगर इफ समवन पेड फॉर 8 आवर्स, क्या हम 8 आवर्स जॉब कर रहे हैं, हम वो डिलीवर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 16 घंटे काम करें, आपका यहाँ पे भी मरका बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्या किया कि हम स्कॉलरशिप्स लेकर आए। हम लोगों ने अपना एक पोर्टल बनाया जिसके अंदर मैं 80 लोगों को फंडेड सीट्स देता हूँ, जिसमें 20 वो लोग होते हैं, इसमें एयर टिकट भी देता हूँ, रिहाइश भी देता हूँ, खाना पीना भी देता हूँ। दे गो अब्रॉड एंड दे स्टडी, लाइक वो पीस कॉन्फ्रेंस है, वो आपका लीडरशिप सर्टिफिकेशन है, बिजनेस सर्टिफिकेशन है, आपका मतलब एआई के ऊपर, टेक के ऊपर सर्टिफिकेशन है। हम पूरी दुनिया से, और मेरे हर इवेंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोर देन 70 to 80 नेशनलिटीज, 70 to 80 कंट्रीज कमिंग ओवर देयर, एंड इट्स नॉट वेरी नॉर्मल। लेकिन ये वो कहते हैं कि नहीं होगा, तो ये उसका जवाब था कि क्यों नहीं होगा, ये हो सकता है। और आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और मेरा एम ये है कि हम पाकिस्तान की यूथ के लिए भी करें। दे आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, आप बिलीव करें। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट पता नहीं है करना क्या है, अवेयरनेस नहीं है हम लोगों को। सब अभी मिस ने कहा कि मैं मतलब स्टूडेंट थी, मुझे पता नहीं था, जो मिलता गया मैं करती गई। यही मेरे बच्चे को बताओ कि राइट डायरेक्शन क्या है, मैं उसको सिखाऊं कि जाओ कि पढ़ो सीखो। इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, इतनी स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, दे डोंट अप्लाई इवन फॉर दैट। मतलब आप देखें जर्मनी में एजुकेशन फ्री है तो उनको पता ही नहीं। हम लोगों को गाइड करें। हमें क्यों कोई सेलेक्ट करेगा, ये नहीं है, हमारी बेसिक काउंसलिंग नहीं है, ये चीजें हमारी स्कूलिंग में ऐड होनी चाहिए जो कि नहीं है।